भारत श्रीलंका की टेलीकॉम कंपनी खरीदने वाला है। श्रीलंका अपनी गवर्नमेंट की टेलीकॉम कंपनी को बेचने वाला है और भारत ये दावा कर रहा है कि भारत वो कंपनी खरीद ले। भारत के अंदर जो गूगल है वो सुनने में आ रहा है कि वो प्लान कर रहा है कि पिक्सल स्मार्टफोन्स बनाएगा इंडिया में। काफ़ी शर्मिंदगी की बात है हमारे लिए कि इंडिया के बड़े बड़े बिजनेस टाइकॉन्स, उनकी इंडस्ट्रीज पाकिस्तानी इकोनॉमी को टक्कर दे रही हैं बैठ के। I was surprised to see the cleanliness of New Delhi. Matter of fact, I was, like I told you, the whole city is full of tulips. Tulip festival going on. Or I'm surprised. मैं अमेरिका में living since 35 years. I haven't seen America that much cleaner than. इंडिया अकेला सोलो फ्लाइट ले गया और इंडिया ने 15-18 साल, इन 15 सालों में तो वो एक अपनी चीजें शिफ्ट कर ली। हम पिछले 15 सालों में 18 सालों में स्वाय हाथ फैलाने के कुछ नहीं कर सकते। इस वक्त कोई टोटल इंटरनल एंड एक्सटर्नल डेट जो है इट्स ह्यूज। इस जितनी आपकी सारी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है उससे ज़्यादा आपकी इंटरनल और एक्सटर्नल डेट है। अब मुझे ये बताओ, खाने को रोटी नहीं। सारी जिंदगी हमें ये बताया गया कि वो हमारा दुश्मन मुल्क है और आज हम पाकिस्तान में खड़े हुए उनकी तरक्की पर, उनकी काबिलियत पर इतने कॉन्फिडेंस से बात कर रहे हैं कि हम ये कह रहे हैं कि 100% 2027 क्या उससे पहले भी इंडिया जो है इस टारगेट को अचीव कर लेगा और दुनिया की तीसरी बड़ी इकॉनमी बन जाए। भारत दूसरी कंट्रीज को खरीद रहा है, दूसरी कंट्रीज की प्रॉपर्टीज को, कंपनीज को खरीद रहा है। हम अपनी प्रॉपर्टीज को, अपनी कंपनीज को बेच रहे हैं, कभी प्राइवेटाइज कर रहे हैं, कभी गिरवी रखवा। जय हिंद दोस्तों, हाल ही में मोटा भाई की कंपनी जियो ने ऐलान किया कि जियो श्रीलंका के अंदर एक टेलीकॉम कंपनी को खरीदने जा रहा है और अपनी सर्विसेज को श्रीलंका के अंदर शुरू करने जा रहा है। दोस्तों, यह हम सभी भारतीयों के लिए गर्व करने की बात है क्योंकि इतिहास में पहली बार किसी भारतीय कंपनी ने दूसरे देश की टेलीकॉम कंपनी को खरीदकर अपनी सर्विसेज को उस देश में शुरू करने जा रहा है। दोस्तों, चाइना की डेट ट्रैप में फंसने के बाद श्रीलंका को भारत ने जिस तरीके से बढ़ चढ़कर मदद करी, अब श्रीलंका भारत के साथ अपने रिश्ते को अच्छा कर रहा है और चाइना से अपनी दूरी को बढ़ा रहा है। हाल ही में श्रीलंका ने चाइना की जासूसी करने वाली शिप्स को श्रीलंका की टेरिटरी में घुसने से बैन कर दिया। और दोस्तों, भारत श्रीलंका के अंदर काफी ज्यादा निवेश कर रहा है और हाल ही में भारत ने श्रीलंका के अंदर एक बड़ा एयरपोर्ट को भी खरीद लिया। और आप सभी को पता ही होगा, श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह के पास भारत का एक सी पोर्ट भी है। चलिए दोस्तों, इस पर आगे पाकिस्तानियों को सुनते हैं। भारत श्रीलंका की टेलीकॉम कंपनी खरीदने वाला है। श्रीलंका अपनी गवर्नमेंट की टेलीकॉम कंपनी को बेचने वाला है और भारत ये दावा कर रहा है कि भारत वो कंपनी खरीद लेगा। इससे पहले भारत ने $300 मिलियन दिए थे श्रीलंका के एयरपोर्ट को खरीदने के लिए। अब टेलीकॉम इंडस्ट्री को खरीदा जा रहा है। ऐसा क्यों है कि भारत दूसरी कंट्रीज को खरीद रहा है, दूसरी कंट्रीज की प्रॉपर्टीज को, कंपनीज को खरीद रहा है। हम अपनी प्रॉपर्टीज को, अपनी कंपनीज को बेच रहे हैं, कभी प्राइवेटाइज कर रहे हैं, कभी गिरवी रखवा रहे हैं। मेरे ख्याल से कि आज भी हम 1965 में ही खड़े हैं। आज भी हम वहीं पे हैं जहाँ पर कल थे और बाकी सब ममालिक देख लें कहाँ से कहाँ चले गए हैं। जैसे कि इंडिया को देख लें, उनकी हर चीज़ अपनी है, सब कुछ अपना है, वहाँ का इतना कुछ है। हम पाकिस्तानी फिर भी आज भी ज़ीरो पे ही हैं। इतना कुछ है, देखिए गाड़ियाँ वो खुद बना रहे हैं, इंजीनियर उनके हैं, डॉक्टर उनके हैं, सब कुछ उनका। हमारा क्या है? किसान उनके हैं। हमारे तो हर चीज़ वहीं से आ रही है। हमारे क्या है? यहाँ पे क्या है? कुछ नहीं है। हमारा तो घर भी अपना नहीं है। मेन चीज़ तो ये है, घर भी अपना नहीं है। और हमारे बच्चे अभी से मकरूज़ हैं। मेन चीज़ तो ये है ना कि अभी से हमारे बच्चों का क्या फ्यूचर है? कोई फ्यूचर नहीं है। जब हमारा कोई फ्यूचर नहीं, हम बूढ़े हो गए हैं, तो हमारे बच्चों का क्या फ्यूचर होगा? कुछ नहीं। हमारा बच्चा आज से अभी से मकरूज़ हो गया हुआ है। दुनिया हमें किस नज़र से देख रही है? हम तो अपनी बंदरगाहें भी गिरवी रखवा रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। मैं कहती हूँ कि हमारा मुल्क दुनिया के गरीब तरीन ममालिक में से है और जो हमारे हुक्मरान हैं, मैं तो कहती हूँ उससे अच्छा है कोई नया हुक्मरान आए। ये जितने भी हैं ना, मेरे ख्याल में से इनमें से किसी को भी नहीं होना चाहिए। सब एक जैसे हैं और सब खाने वाले हैं। कोई नया आना चाहिए मेरे ख्याल से। 76 साल में कोई एक तरक्की तो की हो हमने? सोच में पड़ गई है। एक की है कि जो भी आता है सिर्फ और सिर्फ खाता है, बस। इसके अलावा हमारे मुल्क में तालीम में तरक्की, टेक्नोलॉजी में तरक्की, किसी एक सेक्टर में मुझे तो कुछ नजर ही नहीं आता। मैं क्या कह सकती? तालीम में नो, तालीम में भी नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर में भी नहीं। मुझे तो कुछ नजर ही नहीं आता। मुझे तो सिर्फ भूख नजर आती है। लोगों पे तरस आता है कि यार हम क्या हैं। हम जब अपने से नीचे को देखते हैं ना, तो हमें तरस आता है लोगों पे यार कि इस टाइम लोग 2 टाइम की रोटी भी नहीं खा सकते। सड़कों पे जाओ, मजदूरों को देखो,
मजदूरों के क्या हाल है। दुनिया हमें किस नज़र से देखती है? दुनिया की तो मुझे पता नहीं है, जो बाहर की कंट्री है ना वो हमें इस नज़रिए से देखती है। किसी को बताओ ना पाकिस्तानी, वो हमें देख के भाग जाते हैं, जैसे पता नहीं हम अछूत की बीमारी हैं। क्या वजह है? बम लेके घूमते हैं क्या हम? बम लेके नहीं घूमते, क्योंकि ये हमारे पाकिस्तानी, अगर हमारे हुक्मरान वैसे हमारी आवाम भी वैसी है। बात ये है। क्यों डरते हैं हमसे लोग बाहर के कंट्रीज के? क्योंकि मुझे ये लगता है कि हमारा, देखो वो जो अंग्रेज़ लोग हैं ना वो हमारे इस्लामी ममालिक के हिसाब से चलते हैं, और हम इस्लामी ममालिक के हो गए ना, हम लोग धोखा चोर सब कुछ हमारे मुल्क में और कुछ नहीं है। भारत को किस नज़र से देखते हैं, आपको क्या लगता है? भारत के जो मेरे ख्याल से हमारे वजीर आज़म से अच्छा ना भारत के प्राइम मिनिस्टर मोदी। हाँ, तो जिस तरह के आप देख रहे हैं, मेरे साथ हैं साजिद तारड़ साहब, और साजिद तारड़ साहब भारत में इस वक्त इंडिया गेट पे खड़े हैं। तारड़ साहब बहुत प्यारे लग रहे हैं, बड़े अच्छे ग्लासेस लग रहे हैं और पीछे बड़ा शोर है, और मैं देख रहा हूँ कि आप भारत के अंदर इंडिया गेट पे हैं। कैसा महसूस कर रहे हैं तारड़ साहब भारत आके? चीमा साहब, मेरे लिए इट्स अ वेरी हम्बलिंग एक्सपीरियंस, वेरी प्लीज मैं यहाँ पे आया हूँ, और तो बड़ी चेंजेस देखी है मैंने, तो मेरे लिए इट्स अ वेरी हम्बलिंग एक्सपीरियंस। आई एम प्लानिंग टू गो टू सीसगंज गुरुद्वारा साहब, आई एम प्लानिंग टू गो टू हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पे जाने का मेरा प्रोग्राम है। अक्षरम मंदिर जाऊंगा, और मैं फिर मेरा न्यू दिल्ली का ट्रिप जो है कंक्लूड होगा। उसके बाद मेरा अमृतसर जाने का प्रोग्राम है, गोल्ड टेम्पल, हरमंदिर साहब जाऊंगा। मैं जब भी यहाँ आता हूँ तो आई ऑलवेज गो देयर। इंदौर जाऊंगा, लेकिन मेरे लिए इट्स अ वेरी हम्बलिंग एक्सपीरियंस। इंडिया इज माय सेकंड होम, और आई एम फीलिंग वेरी कंफर्टेबल, आई एम फीलिंग वेरी वेलकम हियर टू इंडिया। लेकिन अब सैडली चीमा साहब, अनफॉर्चुनेटली there will be no justification if I tell you कि where India is moving up, और आप कहाँ खड़े हैं, चट्टा साहब की चीजें नजर आ रही हैं, उनकी अपॉलॉजी नजर आ रही है, and unfortunately the country is in chaos, political chaos। और दूसरी सबसे बड़ी खबर आज की थी कि खान साहब ने IMF की थ्रेट कर दी है कि हम IMF को लेटर लिखेंगे, हालांकि nothing to do with our option, cannot do anything with IMF package, but unfortunately that's what the reality is। Sadly I feel bad about my motherland, my homeland। लेकिन तारड़ साहब, आप भारत के लोगों के लिए क्या पैगाम लेके आए हैं? आपको भारत के लोग बड़ा प्यार करते हैं, भारत के लोग आपको बड़ा प्यार करते हैं, क्या पैगाम लेके आए हैं उनसे, उनके लिए? देखिए, जो मेरी चीमा साहब, मैं कुछ चंद उन लोगों में से हूँ जो हमेशा ये चाहते हैं कि इस रीजन पीस आए और इस सारा रीजन जो है वो इकट्ठा हो के सारी तरक्की करे, और यही प्यार मोहब्बत का मैसेज लेकर यहाँ पे आया हूँ भारत में, यही मेरा मैसेज है। और मैं, दिस इज माई ख्वाहिश है कि मैं देख सकूं कि मेरी जिंदगी के अंदर ही बॉर्डर सॉफ्ट हो, भारत के लोग पाकिस्तान जा सकें, पाकिस्तान के लोग भारत आ सकें। तो यही मैसेज मैं अल्टीमेटली यहाँ पे लेकर, उसको मैं ओपनली देखता हूँ। पीपल टू पीपल रिलेशनशिप, दे आर वंडरफुल। जब भी मैंने किसी को कहा कि आई केम फ्रॉम पाकिस्तान, तो उसमें लोगों ने हमेशा 2 स्टेप आगे आके उन्होंने वेलकम किया है। और यही मैं मैसेज, मैं 2-3 से कल से हूँ होटल के अंदर, आई मेट मैनी पीपल, और जितनी वार्मथ है, इट्स अमेजिंग वार्मथ है फ्रॉम द बोथ